अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा, आज डिस्कस करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स को ट्रेड कैसे करना है, कितने टाइम के लिए इसको ट्रेड करना है, कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं, और इस न्यूज़ का इम्पैक्ट कैसे फाइंड आउट करने के कितने टाइम तक इसका इम्पैक्ट होगा, और इसके अलावा कौन से करेंसी या स्टॉक या क्रिप्टो या गोल्ड कहाँ पे इसको ट्रेड करना चाहिए। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम सिंपली, यहाँ पे अगर आप डिफिनीशन भी देख लें तो वो सिंपली है कि number of individual who filed for unemployment insurance for the first time during the past week, यानी वो इंश्योरेंस के लिए फाइल कर रहे हैं क्योंकि वो, आप ये कह दें कि बेरोजगार हो चुके हैं। इसको अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कहते हैं। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स को फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपने ट्रेड करना है तो इसके लिए शॉर्ट टर्म को आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है। इसको लॉन्ग टर्म कभी आपने ट्रेड नहीं करना है। ये नहीं है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो सारा एक पूरा दिन या पूरा एक महीना या एक पूरा साल हो सकता है। नहीं, इसको शॉर्ट टर्म। कितना शॉर्ट टर्म? मेरे ख्याल से ये न्यूज आती है 5:30 को, तो अगर आपने मैक्सिमम भी इसको ट्रेड करना है 5:40 तक, 10 मिनट तक इसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। 5:30 को डाटा आता है, 31 को आप रीड कर लेते हैं 1 मिनट 1.5 मिनट में। उसके बाद इसमें आपने सिंपली ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद इसको 5:40 तक छोड़ देना है, और 5:40 तक जब मार्केट मूव हो जाए उसके बाद आपने अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन करना है। एग्जांपल बताता हूँ, फॉर एग्जांपल डॉलर इंडेक्स। अच्छा, इसके लिए कौन से इंडिकेटर को यूज करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, एक तो इसमें 15,000 डिफरेंस हो तब आप इसको ट्रेड करें। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे ग्रीन आ जाए फिर आप ट्रेड कर ले, रेड आ जाए फिर आप इसको ट्रेड कर ले। नहीं, कम से कम डिफरेंस इसमें हो 15,000, यानी 2,31,000 से 10,000 हो तो भी चलेगा, लेकिन 15,000 ज्यादा है, 15,000 से ज्यादा हो तो फिर तो और ही बेस्ट है। 2,31,000 से ये अगर सेफ और आ जाए 2,45,000 या 2,46,000, तो फिर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। या 2,31,000 के बजाय 2,15,000 आ जाए तब इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये जो फोरकास्ट वाला फिगर है, इससे 15,000 ऊपर या इससे 15,000 नीचे, तभी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए भी इसके अलावा जो नो ब्रेनर अपॉर्चुनिटी होगी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, वो कौन सी होगी? आपने सिंपली यहाँ पे जाना है। ठीक है, आप देखें जो सबसे हाई वो मार चुका है 2,56,000, और सबसे जो लो मार चुका है तकरीबन 2024 में 1,88,000। तो अगर इस हफ्ते ये 2,57,000 से भी ज्यादा आता है, बल्कि ये ऑल टाइम हाई जो तकरीबन जून में ये आया था 2,63,000, इससे भी ज्यादा आता है, तो फिर ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी होगी, और इसका इम्पैक्ट ज्यादातर हो सकता है, और आप थोड़ा सा रिस्क इसमें बढ़ा सकते हैं। 1% रिस्क आप बिल्कुल ले सकते हैं। इसके अलावा अगर ये 1,88,000 तकरीबन हमारे पास सबसे लो आया है, इसके बाद सारे ज्यादा हैं, तो अगर तो ये 1,87,000 से नीचे आता है 1,80,000, तो फिर भी हमारे लिए बेस्ट ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी है। उसमें आप अपना रिस्क थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा इसको ट्रेड करने के लिए एक चीज आपने याद रखनी है, ये उल्टा है। ऐसा नहीं है कि 2,31,000 से 2,50,000 आ जाए आपने बाय करना है, 2,31,000 से 2,15,000 आ जाए सेल करना है। नहीं, ये जितना कम होगा उतना डॉलर के लिए पॉजिटिव है, ये जितना ज्यादा होगा उतना डॉलर के लिए नेगेटिव है। सिर्फ और ये 2,31,000 के बजाय 2,60,000 आता है, तो ये डॉलर के लिए नेगेटिव। 2,31,000 के बजाय 2,60,000 आते हैं, तो इसका मतलब है 2,60,000 लोग फाइल कर रहे हैं उसके लिए, इंश्योरेंस के लिए, तो ये नेगेटिव है। जितना कम आएगा उतना ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसमें 15,000 की डिफरेंस होनी चाहिए। सिर्फ और 2,15,000 आता है तो आप सिंपली डॉलर को बाय करेंगे। कम आया है, कम लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, 2,45,000 2,50,000 आता है तो उसको सेल करेंगे, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो बेरोजगार हुए हैं। ठीक है, तो ये एक आपने इसका देखना है। दूसरी जो सबसे जो एहतियात करने वो ये है कि इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स, कोर पीसी और जीडीपी, जीडीपी तो खैर क्या है, ये भी आना है। ये जब अकेले होगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, लेकिन इसके साथ साथ फिर अगर ये बेस्ट आता है तो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स भी बेस्ट आना चाहिए, कोर पीसीई भी बेस्ट आना चाहिए, तब आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बेस्ट आ जाए, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स वर्स्ट आ जाए, और ये जो है वो वर्स्ट आ जाए, तो फिर हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते। इसको हम मिक्स डाटा फिर कहेंगे। ठीक है, तो सिंपली जब ये अकेला होगा सिर्फ, और हमारे पास नेक्स्ट वीक में ये डाटा जो है वो उस टाइम पे कोई न्यूज नहीं होगी। लेट्स सी थर्सडे को वीकली ये आता है। यस, उसके बाद देखिए 6:30 बजे है, 6:30 बजे, और हमारे पास कोई न्यूज नहीं है। बहुत ही लो इम्पैक्ट वाले हैं, लेकिन उसका कोई खास वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये एक ये चीज डिफरेंस आपने, जब भी ये न्यूज आएगी आपने डिफरेंस देखना है
कि कितना डिफरेंस आया है, 15,000 का डिफरेंस होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ आपने ये देखना है कि अगर इनमें से बहुत ज्यादा बेस्ट वर्ष आ जाए फिर आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद मार्केट को देखना है। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल से अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम को आपने करना है ना, तो डॉलर इंडेक्स सबसे बेस्ट है, DXY डॉलर इंडेक्स। और इसके अलावा आप देखिए कोई कमजोर या स्ट्रॉन्ग सा पेयर पे डॉलर इंडेक्स का सबसे जो ज्यादा इंपैक्ट आता है वो यूरो यूएसडी पे आता है, ठीक है। तो यूरो यूएसडी को भी आप पेयर कर सकते हैं। अब से फॉर यूरो यूएसडी इज एंटी डॉलर, ठीक है। तो हाँ, लेकिन एक चीज आपने देखनी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, इस चीज का एहतियात रखना है। अगर तो फॉर एग्जांपल डॉलर ऑलरेडी एक महीने से ऊपर है, ठीक है, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। अब अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बेस्ट भी आते हैं तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डॉलर बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, सबका इम्पैक्ट हो चुका है, पॉजिटिविटी प्राइस टू हो चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी बेस्ट आते हैं, उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन इमेजिन करो कि मार्केट ऑलरेडी बॉटम पे है, ठीक है, मार्केट ऑलरेडी बॉटम पे है। तो फिर अगर बेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आते हैं तो फिर हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट हमें बॉटम पे मिल रहा है, अच्छे प्राइस में मिल रहा है। इसी तरह अगर ये मार्केट ऑलरेडी टॉप पे है, ठीक है, तो फिर अगर डाटा खराब आता है तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑलरेडी टॉप पे है, उसको हम सेल कर सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा टॉप और बॉटम का? सिंपली आपने DXY में जाना है, ठीक है, डॉलर इंडेक्स में, और डॉलर इंडेक्स में 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन करनी है। 1 आवर टाइम फ्रेम को इस तरह सिंपली आपने जूम आउट करना है, ठीक है, जितना आप जूम आउट कर सकते हैं कर ले। अब देखिए इसमें, ये देखिए, अब आप ये कह सकते हैं कि अगर खराब आएगा तो फिर वो हो सकता है यहाँ पे देखिए, ये बॉटम है, इसमें अगर बेस्ट आता है तो ये बेस्ट ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी है। ये टॉप है, इसमें अगर वर्स्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो एक चीज आपने ये याद रखनी है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम को अगर ज्यादा से ज्यादा भी ट्रेड करना है, डॉलर और यूरो यूएसडी जो है वो ठीक रहेगा, क्योंकि वो एंटी है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो लास्ट वीक में आते हैं ना, जो लास्ट वीक में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आते हैं, उसको आपने ज्यादातर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो मंथ एंड होता है, क्वार्टर एंड होता है, ईयर एंड भी कभी कभार हो सकता है। तो इसकी वजह से आपने इसको अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स को ट्रेड नहीं करना। समराइज करके मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसके लिए इंडिकेटर कौन सा यूज करना है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के लिए प्रॉफिट टेकिंग के लिए? वो सिंपली आपने यूज करना है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ठीक है। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड में भी यहाँ से मैं आपको सिखा देता हूँ। सिंपली आपने जाना इंडिकेटर में, इंडिकेटर में सर्च करना है पिवट। अच्छा, पिवट पॉइंट पे एक वीडियो भी बनी है, अगर किसी ने देखना है तो वो देख सकते हैं, ठीक है। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद 15 को एक करेंगे, और फिर ऑटो को लाएंगे डेली पे, ठीक है। जैसे ही इसको लाएंगे तो फिर इसमें आप सिंपली, ये हमारा बन गया। अब यूरो यूएसडी पे आते हैं। यूरो यूएसडी पे हम, ये ऑलरेडी लगा हुआ है, ये डेली है कि ऑटो है? अच्छा, अच्छा डेली है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब सिंपली जैसे ही ये न्यूज आता है, अगर आपने सेल करना है तो ये, चूंकि ये स्कैल्पिंग है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, तो अपना ये टारगेट रख ले, ठीक है। 10 मिनट तक अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है, अपना स्टॉप लॉस सिंपली ब्रेक इवन करना है। बाय करना है तो आप अपना ये हाई रख ले, ठीक है, चूंकि ये पिवट पॉइंट थोड़ा सा दूर है, तो ये हाई रख ले, ये हाई रख ले। या अगर आपको लगता है कि मार्केट कभी कभार मार्केट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम पे भी ज्यादा मूव होता है, तो सिंपली आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे सेफ, और मार्केट यहाँ से इस तरह जाता है, ठीक है, इस तरह जाता है, तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर ले। अगर मार्केट यहाँ से वापस ऊपर चला गया तो ये टारगेट कर ले, वापस आएगा भी तो आपका ब्रेक इवन होगा, आपका कोई उस पे कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम को ट्रेड करने के लिए शॉर्ट टर्म होगा, बाकी डेटे इसके पास होंगे तो ये बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कोशिश कर लेगा लास्ट वीक में आपने एहतियात करनी है, और ट्रेड लेने से पहले आपने देखना है कि मार्केट ऑलरेडी टॉप पे है, पीक पे है, बॉटम पे है, और अगर मिड में है तो फिर तो दोनों कर सकते हैं। लेकिन अगर टॉप में है तो फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे, पीक पे बॉटम पे है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे। ठीक है। तो ये क्विक ओवरव्यू थी कि हाँ, आपने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम को कैसे ट्रेड करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूज़ है, उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।